हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के बारे में। तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का जो स्थापना हुई थी वो 1998 में हुई थी और उनका जो बिज़नेस है वो गैस डिस्ट्रीब्यूट करना है, लाइक नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में और नियर बाय रीजन लाइक नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, गाज़ियाबाद है, हापुड़ है, गुड़गांव है, मेरठ है, शामली है, कानपुर है, मुजफ्फरनगर है, करनाल है, रेवरी है, हमीरपुर है, फतेहपुर है, अजमेर है, पाली है और राजसमंद है। जीएल को प्रमोट किया था गेल इंडिया लिमिटेड एंड भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के पास ये कंपनी के 5% इक्विटी है। ये कंपनी है बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टेड है। मार्केट कैपिटल है 25,578 करोड़, स्टॉक पी 17, आरओसी 27.8%, करंट प्राइस है 365, बुक वैल्यू 108, आरओई 21.6%, हाई प्राइस 604, लो प्राइस 321, डिविडेंड यील्ड 0.98%, फेस वैल्यू है 2 रुपीज़। करंट प्राइस बुक वैल्यू से ज़्यादा है, यानी एक नेगेटिव बोल सकते हैं या कंपनी की डिमांड की वजह से ये शेयर ये प्राइस में भी बाई हो रहा है। आरओसी भी अच्छा खासा है 27.8% है। डिविडेंड यील्ड भी है 0.98%, वो भी एक अच्छा है। स्टॉक पी 17 है, यानी ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है। मार्केट कैपिटल है 25,578 करोड़, यानी ये स्मॉल कैप स्टॉक है। पॉजिटिव पॉइंट्स देखेंगे तो कंपनी ऑलमोस्ट कर्ज से मुक्त है। सेकेंड पॉइंट, कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है क्वार्टर वाइज अच्छा प्रॉफिट हुए, अच्छा सेल्स हुए। थर्ड पॉइंट, गुड प्रॉफिट ग्रोथ दिया है लास्ट 5 ईयर से 19.89% से CAGR। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी मेंटेन कर रही है हेल्दी डिविडेंड पे आउट करना 20.94% से। वैल्यू है उसकी प्राइस शेयर वैल्यू से कम है, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट भी बोल सकते हो। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो पिछले साल के हिसाब से ये साल का क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छा है। एक्सपेंस भी पिछले साल के हिसाब से एक्सपेंस बढ़ गया है, उसकी वजह से ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज वाइज अगर देखेंगे तो ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज पिछले साल का थोड़ा ज़्यादा अच्छा था, ये साल का कम है। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 35% है दिसंबर 20 में, जो दिसंबर 21 में 21% है। यहाँ पे मार्च 21 में देखेंगे तो 32% है, जो मार्च 22 में है 21%। तो यहाँ पे कम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लेकिन अगर अदर इनकम्स भी देखेंगे तो अदर इनकम यहाँ पे कम है, जो ये साल में अदर इनकम क्वार्टर वाइज अच्छा है। उसकी वजह से नेट प्रॉफिट देखेंगे तो पिछले साल के नेट प्रॉफिट के हिसाब से ये साल का नेट प्रॉफिट बढ़ गया है, क्योंकि सेल्स अच्छा है और अदर इनकम अच्छा है। एक्सपेंस भी माइनस किया और टैक्स माइनस किया, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट ज़्यादा है। ईपीएस देखेंगे तो पिछले साल के हिसाब से ये साल का ईपीएस भी अच्छा है, ये भी अच्छी बात है। प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो मार्च 20 में सेल्स था 6485 करोड़, 21 में 4941 करोड़ और 22 में देखेंगे तो 7710 करोड़ है, यानी सेल्स बढ़ गया है, ये भी अच्छी बात है। ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट जैसे मैंने आगे भी बताया कि मार्च 20 में 24% था, 21 में अच्छा खासा 30% था, जो ये साल में 24% है, जो पिछले साल के हिसाब से कम है ऑपरेटिंग मार्जिन। एक्सपेंस बढ़ गया है, इसके लिए ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज कम है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 1881 को डिवाइड बाय करेंगे 7710 करेंगे तो आपको 24% मिल जाएगा। अदर इनकम देखेंगे तो मार्च 20 में 293 करोड़, मार्च 21 में 240 करोड़, जो ये साल में अदर इनकम अच्छा खासा 402 करोड़ है, वो अच्छा है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 20 में 1249 करोड़, 21 में 1173 करोड़ है और ये साल में नेट प्रॉफिट अच्छा खासा 1502 करोड़ है, ये अच्छी बात है। ईपीएस मार्च 20 में 17.84, 21 में 16.75 एंड 22 में 21.46 है। डिविडेंड पे आउट देखेंगे तो मार्च 20 में 16%, 21 में 21% और 22 में अच्छा खासा 26% है, ये अच्छा है। बैलेंस शीट्स देखेंगे तो 20 में रिजर्व्स था 5218 करोड़, 21 में 6194 करोड़ और 22 में
में अच्छा खासा रिजर्व है 7446 करोड़, ये अच्छी बात है। बोरोइंग्स देखेंगे तो मार्च 20 में 96 करोड़, 21 में 113 करोड़ और 22 में 108 करोड़ है। यानी पिछले साल के हिसाब से ये साल में बोरोइंग्स यानी लोन्स कम किए है, ये भी अच्छी बात है। और ये 1 से कम है, ये भी अच्छी बात है कि लोन्स बहुत सारी कम है। अगर आप 108 डिवाइड करेंगे शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स तो वो 1 से कम है, तो ये भी अच्छी बात है। ये साल की लायबिलिटी पे करनी है 3409 करोड़। असेट्स देखेंगे तो ये साल का है 11102 करोड़, जो पिछले साल के हिसाब से अच्छा खासा बढ़ गया है, ये भी अच्छी बात है। कैश फ्लो देखेंगे मार्च 22 का तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है -15 करोड़। डेटर्स डेज देखेंगे तो कस्टमर से पेमेंट आता है 25 दिन में, लेस पेमेंट नहीं आ रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखेंगे तो प्रमोटर्स के पास है 45%, FIIs में 19.88%, DIIs में 16.90%, गवर्नमेंट में 5, पब्लिक के पास है 13.22%। यानी प्रमोटर्स के पास है 45% जो ठीक ठाक है। FIIs में 19.88 जो पिछले क्वार्टरों के हिसाब से कम किया है, लेकिन ये अच्छी बात है कि FIIs में भी ये कंपनी के शेयर्स हैं। DIIs में भी देखेंगे पिछले क्वार्टर के हिसाब से ज़्यादा कर दिया है, ये भी अच्छी बात है। गवर्नमेंट में भी 5% है इक्विटी, वो भी अच्छी बात है। पब्लिक के पास 10.22%। IGL का आज का प्राइस देखेंगे तो 366.35 यानी 0.68% से प्राइस हाई है। अगर 5 डेज़ के हिसाब से देखेंगे तो 1.04% से प्राइस लो है। 1 मंथ के हिसाब से 2.95% से प्राइस हाई है। 6 मंथ्स के हिसाब से 19.56% से प्राइस लो है। ITD के हिसाब से 22.95% से प्राइस लो है। 1 ईयर के हिसाब से देखेंगे तो 34.69% से प्राइस लो है। ईयर्स के हिसाब से देखेंगे तो 59.9% से प्राइस हाई है। अगर मैक्स चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो 1432.04% से प्राइस हाई है। 26 दिसंबर 2003 को ये प्राइस थी 23.88, जो आज मिल रही है 366.80, यानी 1432.04 से प्राइस ने जंप किया हुआ है, तो ये अच्छा खासा जंप किया। ऑल ओवर देखेंगे तो कंपनी का सेल्स अच्छा है, लेकिन एक्सपेंस बढ़ गया है, इसकी वजह से ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज वाइज देखेंगे तो वो पिछले साल के हिसाब से थोड़ा कम है। और अगर हम अदर इनकम देखेंगे तो पिछले साल के हिसाब से अदर इनकम भी बढ़ गया है, उसकी वजह से ये कंपनी पिछले साल के हिसाब से नेट प्रॉफिट अच्छा खासा है। और दूसरी बात, कंपनी का रिजर्व्स भी बढ़ गया है, ये भी अच्छी बात है। और लोन्स जो है वो उन्होंने ऑलमोस्ट कम कर दिए हैं, यानी कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री स्टॉक है, तो ये भी अच्छी बात है। कंपनी का असेट्स बढ़ गए हैं, ये भी अच्छी बात है। कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव में है, ये एक नेगेटिव पॉइंट भी बोल सकते हो। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा, जो प्रमोटर्स के पास सिर्फ 45% है, लेकिन गवर्नमेंट के पास भी 5% इक्विटी है, ये भी अच्छी बात है। FIIs में पिछले क्वार्टर के हिसाब से कम किया है, लेकिन है, वो भी एक अच्छी बात है। और DIIs में भी ये कंपनी के शेयर है, ये भी अच्छी है। शेयर वैल्यू अभी 365-366 में रेंज कर रही है। आगे के टाइम में अगर मार्केट और भी डाउन हुई तो ये वैल्यू 300 तक भी जा सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसकी वैल्यू 600 तक जाएगी, ऐसे मुझे लग रहा है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। अगर आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करें, प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।